देश के बदायूं जिले के एक छोटे से गांव में, जहां गंगा और रामगंगा का मैदान मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, वहां सोनू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास छोटी सी जमीन थी, लेकिन उसकी लगन बड़ी थी। बदायूं की मिट्टी दोमट थी, लेकिन खरीफ की फसल में बाजरे पर उसकी उम्मीद टिकी थी, एक ऐसी फसल जो कम पानी में भी मुस्कान दे सकती थी। सोनू के लिए बाजरा केवल अनाज नहीं था, बल्कि उसके परिवार के गुजारे का आधार था। हर साल की तरह इस बार भी मानसून की पहली फुहार पड़ते ही सोनू ने अपनी पुरानी बैलगाड़ी और हल के साथ खेत की जुताई शुरू की। उसने मिट्टी को खूब भुरभुरा बनाया और उसमें बाजरे के उन्नत बीज बोए। बारिश के मौसम में भी वो रोज सुबह शाम खेत पर जाता। नमी और धूप की सही जुगलबंदी में बाजरे के नन्हे अंकुर जल्द ही धरती से बाहर झांकने लगे। सोनू ने इन पौधों की देखभाल अपने बच्चों की तरह की। इस क्षेत्र में खरपतवार की समस्या अधिक होती है, इसलिए उसने दिन रात एक करके निराई गुड़ाई की ताकि कोई भी पौधा बाजरे का हक न छीन सके। उसके हाथों पर छाले थे, चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में एक सुनहरा सपना था, खेत में लहलहाती फसल। समय बीतता गया और सावन भादों की हरियाली के बीच बाजरे की सुनहरी बालियां निकल आईं। खेत अब परिपक्व हो चुके थे और बाजरे के दाने बालियों के अंदर कसकर जम चुके थे। जब हवा चलती तो पूरा खेत एक मधुर सरसराहट की आवाज करता, जो सोनू को ये यकीन दिलाती थी कि उसकी मेहनत सफल हुई है। यह दृश्य बदायूं के खेतों में सोनू के लिए साक्षात लक्ष्मी के आगमन जैसा था। आखिरकार कटाई का समय आ गया। गांव में अब भी पारंपरिक रूप से बाजरे की बालियों को काटकर सुखाया जाता था, पर सोनू ने समय बचाने और अच्छी उपज पाने के लिए इस बार एक अनाज निकालने वाली मशीन थ्रेशर किराए पर ली। सुबह की पहली किरण के साथ मशीन की गड़गड़ाहट ने गांव के शांत वातावरण को तोड़ दिया। सोनू और उसके परिवार ने बाजरे के सूखे गट्ठरों को मशीन के मुंह में डालना शुरू किया। जैसे ही बालियां मशीन में गईं, एक जादुई क्षण आया। एक तरफ भूसा हवा में उड़ा और दूसरी तरफ मशीन के आउटलेट से सुनहले बाजरे के दाने एक पतली तेज धार में गिरना शुरू हुए। छन छन खड़खड़ की वो आवाज सोनू के कानों में किसी कीमती सिक्कों के गिरने जैसी थी। सोनू वहीं बोरी के पास बैठा था। उसने झुककर उन दानों को अपने हाथों में उठाया। बाजरा गर्म था और उसकी मेहनत की गंध लिए हुए था। उसकी आंखें छलक आईं। ये दाने केवल अनाज नहीं थे, ये बदायूं की मिट्टी में बहाए गए उसके खून पसीने का फल थे। ये उसकी मां के लिए नई साड़ी,